नमस्कार दोस्तों, सक्सेस स्टडी वालोदा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। ब्रिज कोर्स के अंतर्गत कक्षा 6 विषय गणित के अंतर्गत वर्कशीट क्रमांक 55, इसके अंतर्गत हम सीखेंगे मिलान चिन्ह यानी टैली चिन्ह। मिलान चिन्ह क्या होते हैं? जब कोई वस्तु के लिए हम एक चिन्ह लगाते हैं, है ना, और उनकी गणना करते हैं तो उन्हें हम कहते हैं मिलान चिन्ह, है ना। कैसे? देखिए, अब मिलान चिन्ह का दूसरा नाम है टैली चिन्ह। एक क्रिकेट टीम द्वारा किसी मैच में प्रत्येक खिलाड़ी द्वारा बनाए गए रनों की संख्या निम्नानुसार है, जिसे टैली चिन्ह द्वारा दर्शाइए एवं सारणी को पूरा कीजिए। जैसे मान लीजिए किसी खिलाड़ी ने 1 रन बनाया तो 1 डंडा खींच दिया, दूसरा रन बनाया तो दूसरा खींच दिया, तीसरा बनाया तीसरा, चौथा, इस प्रकार से, और पांचवा बनाया तो ऐसे बना दिया। ये हो गए 5। तो 5, 10, 15, 16, 17 और 18, यहाँ हो गई संख्या 18। ठीक है ना। इस प्रकार से तीनों हम कहते हैं टैली चिन्ह या मिलान चिन्ह, है ना। अब यहाँ देख रहे हैं कि 5, 5, 10, 15, 20 और 25, 26, 27, यानी यहाँ हो गई विद्यार्थी संख्या कितनी हो गई? 27 हो गई है। यहाँ पर कितनी है? 5, 10, 15, 20, 25 और 1, 26। ठीक है ना। अब हमें क्या करना है कि यहाँ संख्या दी है 45, तो यहाँ पर हमें बनाना है उनके टैली चिन्ह। 1, 2, 3, 4 और 1, 5। इस प्रकार हम क्या करेंगे? ये चिन्ह बनाते हुए चले जाएंगे। ठीक है ना। 15, ये हो गए 20, 25, 30, 35, है ना, ये 40 और ये हो गए 45। ठीक है ना। चलिए आगे हैं 16। तो यहाँ क्या करेंगे हम? हमने बनाया टैली चिन्ह, ये कितने? 4 और एक ये 5, 5 के बाद में ये 5, 10 और ये 5, 15 और एक हो गया 16। ठीक है। अब यहाँ कितने? 11 हैं, तो इस प्रकार से बनाएंगे 5, है ना, और ये हो गए 5, 10 और एक 11। अब देखिए कितने हैं? 5, 6, 7, 8, 9, यहाँ 9 लिख दिया है ना। अब यहाँ कितने हैं? 13। हम यहाँ बनाएंगे टैली चिन्ह 13, 1, 2, 3, 4 और ये 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10, फिर 10 के बाद में 11, 12, है ना, और ये 13 हो गया। ठीक है। अब यहाँ कितना है? 8। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8। यहाँ कितना है? 1, 2, 3 और 4, ये हमने लिख दिया 4, और यह 5 और 5, 10। ठीक है ना। इस प्रकार से अब वर्कशीट क्रमांक 56। सुनील ने 1 घंटे सड़क के किनारे खड़े होकर गुजरती हुई वाहनों को गिनकर तालिका में टैली चिन्ह लगाता गया, है ना, जिससे उसे हर तरह की गाड़ियों को जल्दी से गिनने में मदद मिली। इस तालिका को देख करके निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब यहाँ उसने जो कॉलम बनाए हैं कि वाहन का नाम, टैली चिन्ह और वाहनों की संख्या। तो ये साइकिल है तो 5, 10, 15, 20, 25 और 3, 28। कार कितनी है? 5, 10, 15, 20 और 4, 24। ठीक है ना। ऑटो रिक्शा 5, 10, 15, 20, 25, 30, 31 और 1, 32। ठीक है ना। बस 5 और 5, 10 और 4, 14। ठीक है ना। मोटरसाइकिल 5, 6, 7 और 8, है ना, इस प्रकार से, और ट्रक 5 और 1, 6, है ना। इस प्रकार से हमने क्या किया कि टैली चिन्ह बना करके वाहनों की संख्या लिखी। ठीक है। अब प्रश्न पहला क्या है? तालिका में हर एक तरह के वाहनों की संख्या लिखी है ना। ये हमने लिख दी यहाँ पर, है ना। तालिका में हमने हर एक प्रकार के वाहनों की संख्या यहाँ पर लिख दी है। 1 घंटे में सुनील ने सड़क पर कुल कितनी गाड़ियाँ देखी? तो क्या करेंगे इनका? हम सबका जोड़ कर देंगे। 8 और 4, 12,
2 14 और 18, 18 और 8 26, 26 और 6 32 के 2 हासिल का 3, 2 5, 2 7, 10 और 1 11, यानी 112। 112 जो है हमने गाड़ियाँ देखी है। ठीक है ना। अगला प्रश्न क्या है, साइकिलों की संख्या किस वाहन के तुलना में दुगनी है। अब देखिए साइकिलों की संख्या कितनी है, 28 है। अब किसकी दुगनी है, हम देख रहे हैं 14 की दुगनी होती है, यानी बस की दुगनी है। तो यहाँ पर उत्तर क्या आ जाएगा, बस, है ना, यानी बस की तुलना में क्या है, दुगनी है। अगला है, कार की संख्या के चौथाई कौन से वाहन की संख्या है। अब कार की संख्या देखें कितनी है, 24 है। अब 24 का चौथाई यानी इसमें 4 का भाग आया, तो 4 6 24। अब 6 संख्या देखिए किसकी है, ट्रक की है। तो यहाँ पर उत्तर क्या आ जाएगा, ट्रक आ जाएगा। ठीक है ना। अगला प्रश्न है, मोटरसाइकिल की तुलना में तिगुनी संख्या किस वाहन की है ना। तो देखिए अब मोटरसाइकिल की तुलना करेंगे, किससे करेंगे, अन्य वाहनों से। तो मोटरसाइकिल संख्या कितनी है, 8 है। अब 8 की तुगनी है ना, 8 की तिगुनी यानी 8 तिया 24। अब 24 संख्या किसकी है, हम देख रहे हैं यहाँ पर 24 संख्या कार की है। तो उत्तर क्या आ जाएगा, यहाँ पर कार आ जाएगा। ठीक है ना। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक एवं सबसे कम चलने वाले वाहनों के नाम एवं उनकी संख्या लिखिए। तो देखिए सबसे अधिक चलने वाले वाहन कौन से हैं, हम देख रहे हैं कि 32 है, यानी ऑटो रिक्शा है ना। तो हमने लिखा सबसे अधिक वाहन क्या हो जाएगा यहाँ, ऑटो रिक्शा, और इनकी संख्या कितनी हो गई, 32 हो गई। ठीक है ना, ये 32 हो गई। और सबसे कम कितना है, ट्रक है 6। तो यहाँ लिख दिया हमने सबसे कम चलने वाले वाहन ट्रक 6। ठीक है ना, इस प्रकार से। चलिए अब हम देख लेते हैं वर्कशीट क्रमांक 57, बारंबारता सारणी। अब देखिए बारंबारता यानी जब कोई भी प्रेक्षण है ना, कोई सा भी प्रेक्षण जब बार बार आता है तो उसको जिस संख्या के द्वारा दर्शाते हैं उसे हम बोलते हैं बारंबारता, है ना, जिसे हम आवृत्ति भी कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं फ्रीक्वेंसी। ठीक है ना। और जब उसकी सारणी बनाई जाती है तो वह कहलाती है बारंबारता सारणी। एक विद्यालय में कक्षा 1 से 8 के विद्यार्थियों की संख्या क्रमशः 21, 24, 18, 20, 32, 20, 23, 27। इन आंकड़ों की सहायता के से निम्नानुसार एक बारंबारता सारणी बनाइए एवं नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब देखिए यहाँ पर संख्या इनकी 21 है, तो यहाँ पर टेली चिन्ह बनाए गए हैं, हमें भी बनाना है टेली चिन्ह। 21 बना दिए हैं। अब कितना है, 24 है। तो यहाँ पर हम बनाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, है ना, 16 17 18 19 20 21 22 23 24, ये हमने लिखा 24। ठीक है ना। फिर कितना है, 18। तो इस प्रकार से 1 है ना, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, है ना, 15 हो गया ना। फिर 16 17 और ये 18, ये 18 हो गया। अब इसके बाद में कितनी है, 20 है। तो वही तरीका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, है ना, 16 17 18 19 और ये 20, ये 20 कर दिया। ठीक है। फिर कितना है, 32, है ना। तो इस प्रकार से 32 बनाएंगे। ये 5 5 10 15 20 25, है ना, ये 30 और ये हो गए 32। ठीक है ना, ये हो गया आपका 32 हो गया है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है, फिर आ गया 20 आपका। तो हमने क्या किया, यहाँ पर 20 बनाए, है ना। ये 5 10 15 और ये 20। ठीक है। इसके बाद में 23, तो ये 5 10 15 20 21 22 और ये 23।
फिर कितना है 27 है, तो इसको यहाँ बनाएंगे 27 को, 5 5 10 15 20 25 26 और ये 27, ये हमने बना दी बारंबारता सारणी। ठीक है ना। अब इनके जो प्रश्न हैं इनके उत्तर हमें देना है कि सबसे अधिक विद्यार्थी किस कक्षा में हैं, है ना। ये कक्षा दी है आपको, आप देख रहे हैं कि सबसे अधिक विद्यार्थी किस कक्षा में हैं, तो यहाँ दिखाई दे रहा है हमें 32 विद्यार्थी सबसे अधिक हैं, यानी कक्षा क्या हो जाएगी 5, तो यहाँ उत्तर आ जाएगा 5, कक्षा 5 अब लिख सकते हैं इस प्रकार से। ठीक है ना। विद्यालय में कुल कितने विद्यार्थी हैं, तो कुल कितने विद्यार्थी हैं मतलब इनको हमें जोड़ना पड़ेगा, तो 1 और 4 5, 5 और 8 13, 13 और 2 15, 15 और 3 18, 18 और 7 कितने हो गए 25 के 5, हासिल के 2, 2 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18, कुल विद्यार्थी हो कितने 185। ठीक है ना। अब अगला प्रश्न क्या है, सबसे कम विद्यार्थी किस कक्षा में हैं, तो हम देख रहे हैं सबसे कम विद्यार्थी जो है 18 हैं, कक्षा 3 में है ना, तो यहाँ आ जाएगा कक्षा 3। ठीक है ना, ये कक्षा 3 आ गया। अब किन दो कक्षाओं के विद्यार्थियों की संख्या का अंतर सबसे कम है ना, किन दो कक्षाओं में संख्याओं अंतर सबसे कम है, तो हम देख रहे हैं अंतर 2 कम है इसमें, यानी 3 और 4, कक्षा 3 और 4, कक्षा 3 और 4 का अंतर सबसे कम है। कक्षा तीसरी में कुल कितने विद्यार्थी हैं, देखिए कक्षा तीसरी में कुल कितने विद्यार्थी हैं 18, ये हमने लिख दिया 18। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।